आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं हर्षिता बजाज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जहां उन्होंने बढ़े हुए बिजली के बिलों पर कहा कि किसी के ऊपर भार नहीं पड़ने देंगे। आने वाले माह में सिर्फ एक माह की बिजली बिल वसूला जाएगा। पुराने बिल को लेकर बैठक कर समाधान निकालेंगे। वो 4,500 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ में इस बीमारी की तीव्रता जान के सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप करके भी सरकारी खर्चे पर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। इंदौर में बाद में कुछ अस्पतालों को परमिट किया कि कुछ समर्थ लोग अगर हैं और वो प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहे तो वो जाके इलाज करा सकते हैं। आज मुझे कुछ शिकायतें मिली है, मैंने निर्देश दिया है कलेक्टर कमिश्नर को कि अस्पताल के प्रबंधन के साथ बैठकर रेट्स तय करें, सख्ती से उसका पालन करें और अगर कोई मनमाने रेट वसूल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पूरे देश में नीट और जो JEE है उसको लेके एक राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। ये घमासान का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है और नीट और JEE की परीक्षा समय पर होनी चाहिए ताकि बच्चों का साल बर्बाद ना हो। बिजली के बिल को लेकर जनता परेशान है, आपने कुछ घोषणा की है? आज हमने तय कर दिया है बढ़े हुए बिजली के बिल सारे स्थगित किए जाते हैं। एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। बढ़े हुए बिजली के बिल स्थगित किए जाते हैं। अगले महीने केवल 1 महीने का ही बिल आएगा। बढ़े हुए बिजली के बिलों का पूरा परीक्षण और जांच करके हम फैसला करेंगे, वो भी वसूल नहीं होंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। कोरोना के इस दौर में हमें और अधिक बिस्तरों की आवश्यकता थी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कारण वैसे तो वहाँ 14 विभाग काम करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कोविड के पेशेंट्स का इलाज। इससे इंदौर और इंदौर के आसपास की जनता को बहुत राहत मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी को, इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों को। 18 में शिलान्यास हुआ था, ताई जब लोकसभा अध्यक्ष हुआ करती थी और स्वास्थ्य सुविधाओं की आज सबसे ज़्यादा दरकार थी बढ़ाने की, वो इससे पूरी हुई है। मुझे इससे ज़्यादा नहीं कहना। बाकी शिव भैया एक सवाल कर, शिव भैया कलेक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, पर मेरा सिर्फ आपसे विनती है कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब ये 2 दवाइयां जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ये दोनों दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है और बाहर से मंगवाना पड़ रही है। तो शिव भैया इसके लिए प्लीज आप कुछ कर दीजिए। जरूर जरूर आपका सुझाव है। सर एक क्वेश्चन मेरा है, जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में 1980 रुपए में इलाज हो रहा है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो 4,500 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ में इस बीमारी की तीव्रता जान के सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप करके भी सरकारी खर्चे पर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। इंदौर में बाद में कुछ अस्पतालों को परमिट किया कि कुछ समर्थ लोग अगर हैं और वो प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहे तो वो जाके इलाज करा सकते हैं। आज मुझे कुछ शिकायतें मिली है, मैंने निर्देश दिया है कलेक्टर कमिश्नर को कि अस्पताल के प्रबंधन के साथ बैठकर रेट्स तय करें, सख्ती से उसका पालन करें और अगर कोई मनमाने रेट वसूल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। नीट और जो JEE है उसको लेके एक राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। ये घमासान का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है और नीट और JEE की परीक्षा समय पर होनी चाहिए
ताकि बच्चों का साल बर्बाद ना हो। बिजली के बिल को लेकर जनता परेशान है, आपने कुछ घोषणा की है उसकी? आज हमने तय कर दिया है, बढ़े हुए बिजली के बिल सारे स्थगित किए जाते हैं। बस एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। बढ़े हुए बिजली के बिल स्थगित किए जाते हैं। अगले महीने केवल 1 महीने का ही बिल आएगा। बढ़े हुए बिजली के बिलों का पूरा परीक्षण और जांच करके हम फैसला करेंगे, वो भी वसूल नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को बड़ी दिक्कत पड़ रही है, बसें बंद है, सब चीजें बंद है। इसको लेके टैक्स माफी वाला भी इशू चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा स्पष्ट करें। चर्चा जारी है। धन्यवाद सभी का धन्यवाद। मेरा कहना आपसे ये था शिवराज जी, आप दूसरी बार एक अनलॉक के बाद से ही भाजपा के जितने भी आयोजन हो सब में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ है। कहीं आपने अपनी शादियों में और शव यात्रा में संख्या तय करी है, राजनीतिक आयोजनों में संख्या तय क्यों नहीं है? तो क्या नियम सिर्फ जनता के लिए है या नेताओं के लिए नहीं? सबके लिए नियम है, और नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। आप चौथी बार सीएम हो गए। दूसरी बार में आपने घोषणा की थी मध्य प्रदेश सहित इंदौर की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की, लेकिन उसमें कोई प्रगति अभी तक नहीं हुई। क्या है? हम करके गए थे, बीच में इन्हें कुछ व्यवस्था बदली, वैध की जाए। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। टैक्स माफी वाला भी इशू चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा स्पष्ट करें। चर्चा जारी है। धन्यवाद सभी का धन्यवाद। मेरा कहना आपसे ये था शिवराज जी, आप दूसरी बार सर अनलॉक के बाद से ही भाजपा के जितने भी आयोजन हो सब में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ है। कहीं आपने अपनी शादियों में और शव यात्रा में संख्या तय करी है, राजनीतिक आयोजनों में संख्या तय क्यों नहीं है? तो क्या नियम सिर्फ जनता के लिए है या नेताओं के लिए नहीं? सबके लिए नियम है, और नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। आप चौथी बार सीएम हो गए। दूसरी बार में आपने घोषणा की थी मध्य प्रदेश सहित इंदौर की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की, लेकिन उसमें कोई प्रगति अभी तक नहीं हुई। क्या है? हम करके गए थे, बीच में इन्हें कुछ व्यवस्था बदली, वैध की जाए। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।